कक्षा 12 के सभी छात्र सामान्य हिंदी जो पढ़ते हैं वह सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति कविता की निम्न पंक्तियों पर ध्यान दें। प्रस्तुत पंक्ति में प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तुम्हें देख करके ऐसा लगता है तुम मांस से हीन हो, रक्त से हीन हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे आपके शरीर में अस्थियां मात्र हैं, और अस्थियां भी ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वो अस्थि से भी तुम हीन हो। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। तुम्हें देखने के पश्चात तो ऐसा प्रतीत होता है कि केवल तुम एक शुद्ध सात्विक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान हो केवल। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम सदैव से प्राचीन हो और सदैव से नवीन हो। कहने का अभिप्राय है कि तुम्हारे अंदर प्राचीनता से परिपूर्ण जो हमारी संस्कृति है वह समाहित है, और नवीन ज्ञान विज्ञान जो है वह भी तुम्हारे अंदर समासीन है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की। तुम्हें ही देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि जीवन की पूर्णता सिर्फ तुम्हारी थी, जिसमें असार भव शून्य लीन तुम्हारे अंदर ही या साग युक्त संसार जो है यह तुम्हारे अंदर समाहित है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। जो तुमने सत्य अहिंसा का मार्ग लोगों को बताया, उसी सत्य अहिंसा के मार्ग पर भविष्य की जो संस्कृत है वह आधारित होगी, निर्भर होगी। तुम मांस तुम्ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन। हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, निश्चित रूप से तुम ही मांस हो और तुम्हारा ही रक्त रक्त है और तुम्हारी अस्थियां ही अस्थियां हैं, जिससे निश्चित रूप से एक नए संसार के तन का निर्माण होगा। तुम धन्य, तुम्हारा निष्ठा त्याग। तुम धन्य हो और तुम्हारा जीवन धन्य है, और तुम्हारा स्वार्थ रहित जो त्याग है वह भी धन्य है, क्योंकि है विश्व भोग का वर्षाधन। यह संसार श्रेष्ठ भोग का साधन प्राप्त करने का स्थान है। यहाँ जो भी आता है वह अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए श्रेष्ठ साधनों की तलाश करता है, लेकिन आपने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। इस भस्म काम तन की रज से आपने अपने शरीर को भस्मीभूत किया, और उसी की धूल से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, यह संसार पूर्ण होगा और एक नए जीवन का संचार होगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानवपन, और भविष्य में सत्य और अहिंसा के तानों बानों से मानवता का विकास होगा। कहने का अभिप्राय यही है कि हमारी जो भावी संस्कृति है, जो हमारी भावी मानवता है, उसका आधार तुम्हारे द्वारा बताया गया जो सत्य अहिंसा का मार्ग है वही होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। शेष पंक्ति की व्याख्या हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे।